पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। पाकिस्तानी हुकाम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरामीम पर ब्रीफिंग देंगे। कामयाब मुज़ाकरात से अगले माह तक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिल जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर्न गैस कंपनी की 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त SSGC ने 324.03 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। दरख्वास्त में सुई सदर्न का 79 अरब 63 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। मकामी गैस कीमत में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 56 अरब 69 करोड़ रुपए लगाया गया। ओगरा दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। 20 मार्च को कोयटा में भी समाअत होगी। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज तलब। आइंदा 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे। सेनेट इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कल होगी। मुस्लिम लीग नून ने खलील ताहिर सिंधु को सेनेट में अक़लियती नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद कर दिया। खलील ताहिर सिंधु इस वक्त सूबाई वजीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद फौजी अफसरान और जवान फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में 2 अफसरान समेत 7 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद शामिल। सिपाही नासिर, साजिद और राजा ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़राए दाखिला, खारजा समेत फौजी अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मखसूस सियासी जमात का शोहदा की हुर्मत पर फिर वार। सोशल मीडिया अकाउंट से शिमाली वज़ीरिस्तान हमले पर घटिया प्रोपेगेंडा। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट ने शोहदा की बेहुरमती की। अवामी रद्द अमल पर बेनामी अकाउंट्स ने अपनी घटिया पोस्ट डिलीट कर दी। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर पहले भी शोहदा का तमक्सुर उड़ा चुके हैं। मियां वाली एयरबेस लसबेला बलोचिस्तान में अफसरान की शहादत पर मखसूस जमात के शरपसंदों ने मजाक उड़ाया था। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। जवानों के खून का खिराज लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, वादा करता हूँ हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। पाक फौज हमारी बका की जमानत है। लाइन क्रॉस करने वालों को माफ नहीं करेंगे। अकाउंट्स की शनाख्त करके भरपूर कार्रवाई की जाएगी। पाक फौज के शोहदा का मजाक उड़ाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सियासी जमात अपनी शनाख्त खो चुकी। आज ये बेनाम पार्टी है। PTI की IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी थी। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले हमारे मोहसिन हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराए।
वफाकी वज़ीर दाखिला की शिमाली वज़ीरिस्तान हमले की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना है इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पाक फौज के बहादुर सबूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। घटिया सियासी मकासद के लिए शोहदा की बेहुरमती करने वाले हकीकी मुजरिम हैं। PTI का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा शोहदा हमारे हीरोज और किसी सियासी और गिरोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा हैं। ख्वाजा आसिफ और अता ताड़ड़ इन मुजरिमों में हैं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। मैंडेट पर खुला डाका डालकर इन्हें ऐवान में पहुंचाया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। आसिफ जरदारी एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत आमद। कैदी खवातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज कैदियों को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। मजीद दरख्त लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला ने सेल का दौरा किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद के दौरान रहे। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला का सूबे में कैदियों के लिए 3 माह सजा की मुआफ़ी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। जंगे 65 के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 जेट पर कारनामा सरअंजाम दिया। ISPR के मुताबिक MM आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल तस्खीर है। MM आलम को शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी आज कराची पहुंचेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला के दौरे कराची के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात का इम्कान है। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुंचाया। इंशाअल्लाह ये साल खत्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं ये रास्ता वही रास्ता है जो मंजिल की जानिब जाता है। 40 साल सफर के बाद भी MQM मजबूत, मुतहरिक और मुनज़्ज़म है। आसिफा भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी ने NA 207 शहीद बेनीज़राबाद से कागजात जमा कराए। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर खाली हुई थी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। सस्ते बाजार, यूटिलिटी स्टोर्स, मार्केटों में कुछ सस्ता नहीं। लाहौर में केला 250 रुपए दर्जन, कीनू 440, सेब 270, अमरूद 300 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी सस्ती अशिया के लिए ख्वार होने लगे। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। मुलजिम एहसन शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। CIA पुलिस ने एहसन शाह की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। CIA पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बालाश की मुखबरी के इल्जाम पे हिरासत में लिया। एहसन शाह मकतूल अमीर बालाश का करीबी दोस्त था। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी सदारती इंतखाबात जीत लिए। पुतिन फिर 6 साल तक रूस की सदारत संभालेंगे। पुतिन ने सदारती इलेक्शन में 88% वोट हासिल किए। पुतिन 2000 से रूस के हुक्मरान हैं। एक बार वजीर आज़म भी रह चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग से खबरदार कर दिया। बोले मगरबी फौजी यूक्रेन में दाखिल हुए तो तीसरी आलमी जंग होगी। कोई भी रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी जीत रूस को मजबूत बनाएगी। सदारती इंतखाब में मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। जो बाइडन को अमेरिका का बदतरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप ने कहा 5 नवंबर को मुल्क में अहम तारीख रकम होने जा रही है।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई। एक हफ्ते में 52 लाख से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए। 4 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। 1,34,000 मर्दों ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। 1,44,000 जमजम की बोतलें और 15,000 से ज़ायद अफ्तार बॉक्सेस तकसीम किए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हिस्से समेत बैरूनी हिस्से में अफ्तार के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाते हैं। आरिफवाला में खूबसूरत तरीन मस्जिद की तामीर। तुर्क फ़न तामीर की शाहकार मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मस्जिद के गुंबद और इनमें लगे दीदा ज़ेब फानूस आने वालों को सहर ज़दा कर देते हैं।